बच्चों? सदिश विश्लेषण चल रहा है क्यों भाई? जिसमें से हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? सदिशों, पहले तो भौतिक राशियाँ हम लोगों ने देख लिया। भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? सदिश, अदिश और प्रतिश, 3 प्रकार की भौतिक राशियाँ होती हैं। ठीक है, अच्छा बताइए समय कौन सी राशि है? सदिश, अदिश, द्रव्यमान, वेग, ताप, ताप, ताप प्रवणता, ताप एक अदिश राशि है लेकिन प्रवणता जुड़ जाए तो सदिश हो जाता है। जैसे विभव एक अदिश राशि है लेकिन विभव प्रवणता सदिश राशि, मतलब जिनके आगे प्रवणता शब्द जुड़ जाए मतलब वो सदिश हो जाता है। अरे आया, वेग कौन सी राशि? अब वेग प्रवणता, वेग प्रवणता सदिश, प्रवणता जुड़ेगा तो सदिश तो होगी, मतलब दोनों सदिश हो जाए। जैसे ताप अदिश लेकिन मैं कहता हूँ ताप प्रवणता सदिश। ठीक, चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि राशियाँ 3 प्रकार की होती है, तीनों लिख लिए थे। क्यों भाई? कल से ही तो चालू करे थे। अच्छा ठीक है, इसका एक वीडियो हो चुका ना। फिर इसके बाद क्या लिखे थे? सदिशों को कैसे निरूपित किया जाए। तो सदिशों को निरूपित करने की क्या 2 विधियाँ थी? कौन कौन? ग्राफी और संकेती। तो क्या F बराबर M इंटू ए अगर मैं ऐसे करके प्रदर्शित कर दूँ तो कौन सा है? संकेती। क्यों यार? संकेत में जो भी सदिश होते हैं उनके ऊपर तीर का चिन्ह लगा दिया जाता है। सदिश राशियों के ऊपर तीर का चिन्ह लगा दिया जाता है मालिक लोगों। अरे सही बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कह दूँ F का वेक्टर बराबर 10 न्यूटन, कितना? 10 न्यूटन, इसे हम ग्राफी भी इससे निरूपित करें तो क्या एक तीर लगाया जाता है। जो तीर की नोक की दिशा होगी वो सदिश की दिशा को व्यक्त करेगी और जो इसकी लंबाई होती है इसके परिमाण को व्यक्त करती है। यानी इसमें हम 10 ऐसे ऐसे भाग करते हैं। क्या पढ़े थे कल? इसके बाद हम देखे थे सदिश के प्रकार। क्यों यार? सदिश कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? अच्छी और ध्रुवी। अच्छा ठीक, बताइए एक वस्तु इस अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रही है, इसका हर एक पॉइंट पर दिशा बदल रहा है। बताइए कौन सा सदिश है? अच्छी है कि ध्रुवी? अच्छा, अच्छी जो सदिश होते हैं उनकी दिशा कैसे ली जाती है? क्या राइट हैंड थंब रूल से? अभी आगे लिखवाएंगे राइट हैंड थंब रूल। और जो ध्रुवी होते हैं उनमें क्या होती है? उनकी दिशा पहले से पता होती है, मतलब एक तीर खींचेंगे, तीर के नोक की दिशा में सदिश की दिशा है। ठीक, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग लिख रहे थे कुछ अन्य प्रकार के सदिश या सदिशों से संबंधित कुछ परिभाषा, ऐसे कुछ हेडिंग डाले थे। अरे जिसमें से हमने 2 सदिश लिख लिए थे। कौन कौन? समान सदिश और आज उसके आगे लिखना है तो लिखो बेटा तीसरा समान सदिश लिख लिए थे। कल मैंने क्वेश्चन भी दिया था। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, समान सदिश है कि नहीं है? किताब पढ़े हो? मिला? पढ़े हो? भूल गए ना? फिर पढ़ गया। बढ़िया क्वेश्चन है। आगे लिखो बेटा विपरीत सदिश। अरे बताइए अगर मैं ऐसे करके लिख दूं ए का वेक्टर, पता क्या है? परिमाण लिखा है कि केवल दिशा लिखी है कि दोनों लिखा है? अगर मैं लिख दूं ए कैप, केवल दिशा, अरे बोलो। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए। 10 क्वेश्चन है आपका, 10 न्यूटन क्या कर दी जाए? ईस्ट और साउथ। ठीक, मैं कह दूं ए के, ये यप है मान लो, यप का वेक्टर ऐसे दिया है, मैं कह दूं यप के वेक्टर का मान आप कितना है? देख के बोलना है इससे। बोलो बेटा ए के यप के वेक्टर का मान आपका मान बोलो। ठीक है, यप कैप का मान
केवल दिशा बोलना उस टाइम पे। नहीं आ रही बात समझ में? मैं कह दूँ यप कमान, सोच लो ये बोलूं या ये बोलूं, क्या ये बात एक ही है? इनमें केवल परिमाण बताया जाता है। जैसे मैं ये क्वेश्चन कर दूँ बताए ऐसा इसका मान होगा, तो केवल आपको ये बता देना है बस। अगर मैं ऊपर में कैप लगा दूँ तो केवल आपको दिशा बता देनी है। अगर मैं ऐसे तीर लगा दूँ तो फिर ये लिखा है, आपको सब दिख रहा है। ये परिमाण भी बोलना है, दिशा भी बोलना। क्या तुम्हें अपनी बात समझ में आ गई? ये कल हम लोगों ने लिख लिया था। आप आज लिखो समतली वेक्टर। तीसरी हेडिंग डालो समतली वेक्टर। समतली वेक्टर, समतली वेक्टर, समतली वेक्टर किसी एक तल पर उपस्थित सभी वेक्टरों को, किसी एक तल पर उपस्थित सभी वेक्टरों को समतली वेक्टर कहते हैं। परिभाषा लिखो, किसी एक ही तल में उपस्थित, किसी एक ही तल में उपस्थित सभी वेक्टरों को समतली वेक्टर कहते हैं। किसी एक ही तल में उपस्थित सभी वेक्टरों को समतली वेक्टर कहते हैं। किसी एक ही तल में उपस्थित सभी वेक्टरों को समतली वेक्टर कहते हैं। क्या तुम्हें तल पता है? पता है कौन सा तल है? एक्स वाई। ये कौन सा तल है? एक्स जेड। ये कौन सा? वाई जेड। मैं कहीं इधर एक ऐसे करके दिखा दूँ। ये मान लो ए का वेक्टर है, ये मान लो बी का वेक्टर है, ये मान लो सी का वेक्टर है। अरे बोल, ये ऐसे करके जैसे बी है हू बहू लंबाई का। एक मैं ऐसे कर दूँ डी का वेक्टर। अब मुझे बताएं क्या बी का वेक्टर और सी का वेक्टर समतली वेक्टर आएंगी नहीं है? बी और सी क्या समतली वेक्टर आएंगी नहीं है? ए बी क्या समतली वेक्टर है? ए डी समतली है। समतली का मतलब समझ गया? ठीक, जैसे करके लिखो, जैसे ए का वेक्टर व बी का वेक्टर समतली वेक्टर है। समतली वेक्टर है यार, बना लेते तो बढ़िया हो जाता। समतली वेक्टर है, समतली वेक्टर है। समतली वेक्टर है। ठीक, अगली हेडिंग एकांक वेक्टर। चौथी हेडिंग एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर एकांक वेक्टर एकांक वेक्टर ये कौन से वेक्टर है? समतली वेक्टर। ठीक, अभी बच्चों जो हेडिंग पढ़े एकांक वेक्टर। अरे एक क्वेश्चन है आपका, समतली वेक्टर पहचानना है। बता, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। इधर से प्रकाश की किरण आई और इधर निकली। क्या परावर्तन की क्रिया कक्षा 10 में पढ़े थे? ये कौन सी किरण? ये कौन सी? परावर्ती। अरे पढ़े हो ना? बता, ये और ये मैं मान लो इसको दिखा दूँ ए का वेक्टर और इसको दिखा दूँ बी का वेक्टर। ये ए का वेक्टर और ये बी का वेक्टर। ये ए का वेक्टर और ये बी का वेक्टर। अब ए का वेक्टर बी का वेक्टर समतली है कि नहीं, मुझे ये बताओ बस। ए का वेक्टर और बी का वेक्टर समतली वेक्टर है कि नहीं है? अरे परावर्तन का पहला नियम किसी को आज भी रटा है? क्या था? एक ही तल पर होते हैं। तो क्या वो नियम गलत है कि ये मैंने गलत पढ़ा रहा हूँ? वो कह रहा है ना एक ही तल पर होते हैं, साहब सा चिल्ला चिल्ला।
अरे बताइए ये किस तल पर है? ये किस तल पर है और ये किस तल पर है? तो कहाँ तल बदले भैया? जब वो नियम है तो यार सही ही तो होगा। हाँ, अब बेटा शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। वेक्टर की परिभाषाएं चल रही हैं, जिसमें से पहला वेक्टर पढ़े समान वेक्टर, दूसरा विपरीत वेक्टर, तीसरा समतली वेक्टर। समतली वेक्टर समझा रहा हूँ। अरे बताए ये वाला जो वेक्टर है वो एक्स वाई पर है, ये वाला वेक्टर क्या एक्स वाई पर है? तो क्या आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही तल पर है? तल का नाम क्या है? एक्स वाई। और इसका मतलब जो आपतित किरण परावर्तित किरण होती हैं ये एक ही तल पर होती हैं। कक्षा 10 में हम लोगों के परावर्तन के नियम भी पढ़े थे, लेकिन वहाँ वेक्टर नहीं पढ़े थे, इसलिए समझाया न रहा होगा टीचर ने। अब समझो, क्या तुम्हें बात समझ में आई? अरे बता, ऐसे करके ऐसे निकालूं, पता एक ही तल पर? फिर से देख लो यार, है। अरे ठीक है, अभी भी एक ही तल पर है। अरे बताइए किस तल पर? हाँ बेटा, ये किस तल पर है और ये किस पर? ये वही तो है। अब मैं ऐसे निकालू, देख आप समझना कब तल कब बदलेगा। प्रकाश की किरण मैं ऐसे डालूं, सोचो ऐसे आ रही है और ऐसे मुड़ के ऐसे निकल जाए ऊपर को, या ऐसे करके ऐसे निकले। ये मान लो निकल गई ऐसे। अरे बोल, आई किस तल से थे? जा किस तल पे रही है? ये ऐसे करके 3D का चित्र है बेटा, थोड़ी समझना पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूँ ऐसे करके जेड होता है कि नहीं? और किरण ऐसे निकल जाए। ये वाला जो पेन है उससे मैं किरण को दिखा रहा हूँ, ये जेड को दिखा रहा हूँ। तो बता अब ये कौन सा तल है? ये वाला, ये जेड है, ये वाला बेटा जेड है, और ये कौन सा है? यक्स। और मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, तो जेड और यक्स तल पे है। अब आई किससे थी? आई किससे थी? और जा किस में रही? अब तल बदला। अरे आया कि नहीं? आप समझिए। अब हेडिंग डालो चौथी। हाँ, एकांक वेक्टर। हेडिंग डाल लिए थे? डालो बेटा हेडिंग, एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर, इधर गौर से सुने। एकांक मीन्स क्या होता है? एक होता है, यानी एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो। परिमाण समझ रहे हो ना? वैल्यू, परिमाण इसका कितना? एक। मान लो ऐसे करके लिख दिया जाए, जैसे मान लो यह बराबर लिख लिया जाए 1 न्यूटन और ईस्ट लिख दिया जाए। इसका मतलब बल का मान कितना है? 1 न्यूटन और डायरेक्शन की तरह पूरब की ओर, यानी कोई 1 न्यूटन का बल पूरब की ओर लगा रहा है। बोलो, तो जिसका परिमाण एक हो उसे हम कौन सा सदिश कहते हैं? अच्छा, जो एकांक सदिश होता है वो केवल और केवल दिशा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अगर हम एक, जैसे कहीं पर यक्स लिखा है उसके साथ एक लिखने की कोई ज़रूरत, केवल यक्स लिख दो तो एक तो ऑलरेडी होता है ना। अगर मैं केवल इसमें लिख दूं, मैं केवल इसकी दिशा को बताऊं, तो मतलब उसका परिमाण कितना है? एक। यानी हम कुछ डिफिनीशन ऐसे बना लिया करते हैं कि ऐसे सदिश जिनका परिमाण एक हो, ऐसे सदिश, ये केवल सदिश की दिशा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हो। कौन से सदिश कहलाते हैं? एकांक सदिश कहलाते हैं। इनको जब व्यक्त करते हैं, वैसे जब सदिश को व्यक्त किया करते हैं तो हम ऊपर तीर का चिन्ह लगाते हैं, लेकिन जब इनको व्यक्त किया करते हैं एकांक सदिश को, तो कैप का चिन्ह लगाते हैं। जैसे मैं कैप लगा दूं तो आप समझ जाओ कि इसका परिमाण एक है और केवल दिशा के लिए प्रयोग किया गया। आया कि नहीं आया? लिखो बेटा, ऐसे सदिश, एकांक सदिश में लिखिए ऐसे सदिश जिनका परिमाण एक होता है। ऐसे सदिश जिनका परिमाण एक होता है, जिनका परिमाण एक होता है, जिनका परिमाण एक होता है, वह ये सदिश दिशा को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। वह ये सदिश दिशा को
व्यक्त करने के लिए, ये सदिश दिशा को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं एकांक सदिश कहलाते हैं। एकांक सदिश कहलाते हैं। एकांक सदिश कहलाते हैं। एकांक सदिश कहलाते हैं। पैराग्राफ से लिखिएगा, इनको प्रदर्शित करने के लिए कैप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इनको प्रदर्शित करने के लिए कैप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टोपी ऐसे करके बना लेना। कैप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए चित्रकूट किधर है, तो आप उसने ये नहीं पूछा कितनी दूर और किधर है, उसने केवल डायरेक्शन पूछा है, बाकी तुमसे कुछ नहीं पूछा। तो उस समय पर हम वेक्टर फॉर्म नहीं बताएंगे, उससे केवल कैप फॉर्म बताएंगे, कैप की दिशा में। अब जैसे आप पूछा जाए ये किधर है, तो आप सीधे बता दीजिए, जैसे उंगली उठा के ऐसे कहे इधर है, तो मतलब केवल आप दिशा बताए ना। जब केवल दिशा बतानी हो तो कौन सा वेक्टर यूज करते हैं? इसको जब भी हम प्रयोग करें, जैसे मैं कहीं पर लिख दूँ ए कैप, तो बताए इसका परिमाण कितना। हमेशा याद करो कि जैसे कैप पर लगाओ तो परिमाण 1, ये केवल दिशा को व्यक्त करने के लिए है। अब जो भी इसकी दिशा है इसके आगे लिख दी जाएगी, कोई दिक्कत। हेडिंग डालो। अच्छा, क्या तुझे पता है कि अगर कहीं पर मैं ए का वेक्टर लिख दूं तो इसको ए इंटू ए कैप लिखा जा सकता है। अच्छा, ए का वेक्टर का मतलब क्या होता है? ए का ऊपर वेक्टर लगाऊं तो परिमाण प्लस दिशा। अगर केवल ए लिखूं तो परिमाण, कैप लिखूं तो, अब इधर गौर से पढ़, इधर क्या लिखा है? परिमाण लिखा है और प्लस दिशा लिखा है, और इधर लिखा है केवल परिमाण केवल दिशा। तो क्या दोनों तरफ सेम है? इसका मतलब हम ये भी तो लिख सकते हैं कि ए कैप बराबर कहीं पर लिखना हो तो ए का वेक्टर बटे ए, ए का वेक्टर बटे। हाँ यार लिखो, उसी के नीचे सूत्र लिख लो यार। कैसे क्वेश्चन पूछा है कई जगह एकांक सदिश निकालने के लिए, हाँ उसी में लिख लेना था। ए कैप बराबर ए का वेक्टर बटे ए का वेक्टर बटे ए, नहीं दिख रहा? हाँ ठीक। अब देखिए इधर एक क्वेश्चन में यार मैं इसके कराने के मूड में हूँ। एक जब भी आपको निकालना हो, ए निकालना हो, ए के वेक्टर का मान आप निकालना हो, तो सूत्र आपका हुआ करता है, ये सूत्र का निगमन मैं डाट गुणन में करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं केवल सूत्र लिखे दे रहा हूँ, किसी कोई कष्ट। ये होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। जहाँ करके ये लिखो, लिखते जाओ, बहुत अच्छे बच्चे भाई। जहाँ ए बराबर ए का वेक्टर का माडा बराबर ये लिखा जा सकता है। एक सवाल कर लेंगे क्या? हाँ हाँ, जहाँ ए बराबर ए का वेक्टर बराबर अंडर रूल ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। एक थोड़ा क्वेश्चन करके देखो तुम्हें आ रहा है कि नहीं। ए का वेक्टर बराबर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, जब मैं सीट दूंगा कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन। ए का वेक्टर बराबर मैं दे रहा हूँ 2i प्लस 4j और प्लस 3k, सॉरी माइनस 3k। बताइए ए कैप बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपका ए का वेक्टर लिखा है ऐसे करके, मगर वो ए कैप कितना होगा? तो क्या तुम्हें सूत्र पता है? ए कैप मैंने क्या पूछा? एक सदिश ए का वेक्टर बराबर ये है, इस सदिश का एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। अरे बोल, कुल मिला के ए कैप पूछा मैंने, तो ए कैप बराबर आप लोग लिख सकते थे ए का वेक्टर बटे माड ऑफ ए, यही तो चाहिए। माड ऑफ ए कैसे निकालते? ए के वेक्टर का माड ऑफ कैसे निकालते थे? अंडर रूल ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बताए
बताए एक्स की वैल्यू कितनी है? जिसके साथ आई लिखा हो वो यक्स समझो। जैसे आप कक्षा 10 में पढ़े थे 4x² प्लस -2x प्लस 6। फिर मैं कहता था पता ए का मान कितना, सीधी तरह 4। तो भी तुम रट्टा मान लिए थे कि जिसके साथ x² रहेगा उसको हम ए कहेंगे। x² का गुणांक ए कहलाता है और यक्स का गुणांक बी कहलाता है और शेष वैल्यू सी कहलाती। ऐसे रटे थे ना। ऐसे ही यहाँ पर आपको क्या करना है, ए एक्स को रट्टा मानना है, जिसके साथ आई वो ए एक्स और जिसके साथ वाई वो ए वाई, मतलब जिसके साथ जे वो ए वाई, जिसके साथ के वो ए जेड। इसका मतलब ए एक्स का मान कितना है? ए एक्स का मान इसका गुणांक है तो 2 लिखूँ कि 2 आई लिखूँ? केवल 2 का स्क्वायर। इधर क्या लिखूँ? 4 की 4 जे, केवल 4। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? 4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 9। नहीं आया, नहीं आया। बताया कितना? 16 4 20, 20 और 9 अंडर रूल 29 लिखा है, नहीं लिखा? अब यार यहाँ लिख दो आराम से, उत्तर हो जाए। ए का वेक्टर ये पता है 2i + 4j - 3k। अब बटे मार डाबे ए का मान कितना है? अंडर रूल 29। ये इसका आंसर है। जब भी तुमसे एकांक सदिश पूछे का एकांक सदिश लिखें, ये क्वेश्चन था। आप यहाँ से हल किए ऐसे करके। एक क्वेश्चन छाप लो, एक करके मुझे दिखाओ। इसके पहले वाले बैच में यार बच्चे विकल्पी टाइप से इनको बता देते हैं। तुम लोग भी बता पाओगे बिना हल करे? बोलो, एक उतार लो आराम से, फिर बता। हाँ, जैसे आपको दिए रहे सूत्र है, इस सूत्र में केवल मुझे माडाप ए चाहिए। माडाप के लिए सूत्र होता है, बस माडाप ए निकाल के बस यहाँ रख देना है। ए का वेक्टर उसी तरह उतार देना है, माडाप ये कर देना है, निकल आए। ये सूत्र कैसे मिला? अभी अभी आपने लिखा था। ठीक, चलिए अच्छा एक मिटा दो। चलिए अच्छा सोच के बताइए, जब तक जो बच्चे खाली बैठे हैं। बी का वेक्टर बराबर दिया है 3i + 4j। मैं कह रहा हूँ बी का बराबर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन नंबर 2। आराम से, तुम्हारे पास समय है, कोई गलती करने की कोई जरूरत नहीं है। कितना उत्तर आया? 3i + 4j अपान 5। अरे आया सबका? यहाँ तो वही उतार देना था। बी यहाँ लिख लो यार। बी का वेक्टर यहाँ बी लिख लो। ये सब बी हो गए यार। अब बताए यहाँ बी का वेक्टर क्या? 3i + 4j उसी तरह उतर गया। अब बी का मान आप क्या इसमें रख लिया जाए तो क्या ये आपका bx लिखा है, ये यार ये 3 का स्क्वायर लिखा है प्लस ये by लिखा है, j के साथ y, k के साथ z। तो इसका मतलब ये लिखा है 4 का स्क्वायर प्लस z इस तरह लिखा नहीं, k लिखा है नहीं तो 0, मतलब वो ना लिखो यार, ठीक है ना। 0 का लिखना बताइए क्या? 3 का 9 4 4 16 9 25 का अंडर रूल 5, ये उत्तर है। यही बोल रहे थे क्या? मतलब तुम्हें बात समझ में आ गई। आगे एडिंग डालो। लंबकोणिक एकांक वेक्टर, पांचों वेक्टर है। लंबकोणिक एकांक वेक्टर, लंबकोणिक एकांक वेक्टर, लंबकोणिक एकांक वेक्टर पांचों वेक्टर है। पहला कौन सा था? समान वेक्टर, दूसरा विपरीत वेक्टर, तीसरा समतलीय वेक्टर, चौथा एकांक वेक्टर, पांचवा लंबकोणिक एकांक वेक्टर। हाँ, लंबकोणिक एकांक। अब देख क्या होता है कि ये तुम्हें पता होना चाहिए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष ऐसे कहे जाते हैं। जेड अक्ष रियल में ऐसे होता है ऊपर की ओर, ये जेड अक्ष है। लेकिन यहाँ एयर में लाइन ड्रा नहीं करी जा सकती। क्यों भाई?
मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूँ, कहाँ खींच जा रही है, तो फिर मैं ऐसे कर दिया, ये इसको मैं जेड मान लिया, ये भी कोण 90 अंश है। रीजन अब यहाँ देख के नहीं, समझ के बोलना था, क्योंकि ये है और वाई और जेड के बीच पूछ रहा हूँ, तो रियल में ये वाली वैल्यू चाहिए ना, जेड है। ये भी कितना है, ये भी कितना है, मतलब अक्ष परस्पर लंबवत होती हैं। यक्ष अक्ष वाई जेड अक्ष के बीच बना जो कोण होता है 90 अंश होता है, बात सबको पता है। यक्ष अक्ष के साथ जो एकांक वेक्टर होता है उसको आई कहते हैं, अभी अभी लिखे थे। वाई के साथ जो रहता है उसे जे कैप कहते हैं, और जेड के साथ जो रहता है उसे के कैप, और आई जे के इसी से व्यक्त करना है। भौतिक विज्ञान इनको मान चुका है। अगर आई कहीं पर भी लिखा है तो फिर आपको डाउट ये नहीं कि सर मैं आई इधर दिखाया था, तो तुम्हारे दिखाने से नहीं, ऐसे ही दिखाना है। आया, ठीक है। अब बताओ, ये आई जे के जो थे इनको बोला करते हैं लंबकोणिक। लंबकोणिक क्यों कहते हैं? क्योंकि 90 अंश के कोण पर होते हैं, एकांक वेक्टर होते। अरे आया, लिखो फिर, अक्षों के अनुदिश, अक्षों के अनुदिश, अक्षों के अनुदिश, अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश को, एकांक सदिश को लंबकोणिक एकांक सदिश कहते हैं। अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश को लंबकोणिक एकांक सदिश कहते हैं। लंबकोणिक एकांक सदिश कहते हैं, लंबकोणिक एकांक सदिश कहते हैं। इन्हें यक्स कामा वाई व जेड अक्षों पर क्रमशः, इन्हें यक्स कामा वाई व जेड अक्षों पर क्रमशः, यक्स कामा वाई कामा जेड अक्षों पर क्रमशः आई कैप जे कैप, कैप का चिन्ह लगाए, वेक्टर नहीं, वह के कैप से प्रदर्शित करते हैं, वह के कैप से प्रदर्शित करते हैं, वह के कैप से प्रदर्शित करते हैं, के कैप से प्रदर्शित करते हैं। चित्र बना लिए, थोड़ी छोटा चित्र बना लो। हाँ, बना लिया बेटा, एक क्वेश्चन कर लेंगे क्या? बढ़िया बढ़िया, पक्का? हाँ, ए का वेक्टर बराबर लिख लिया जाए 2i + 4j। बताइए किधर है? किस तल पर है? XY मतलब कुछ ऐसे, ऐसे सोचो जरा। पहले तो आप 2 3 में तुम लोग गड़बड़ कर जाओगे। केवल मैं 2 का ये भी बोल रहा हूँ। फिर से x + 4j। बताओ बेटा ये वेक्टर कहाँ पर है? प्रथम चतुर्थांश, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, अच्छे से बोलें। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। मान ले मेरे ऑप्शन ऐसे आ जाएं, पहला, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, पहला तीसरा, चौथा दूसरा चौथा, A B C D E। ऑप्शन कौन सा सही है? तुम्हें तो सब सही नजर आ रहे होंगे ना? वो सही है, तो कौन सा सही है? ए सही है। देख, गौर से देखना बेटा,
हाँ बहुत बहुत, मतलब अगर एक गलत हो फिर दूसरा भी गलत हो, तीसरा सही, तीसरा गलत, चौथा सही, नहीं तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा बता, अच्छा यक्स अक्ष का प्लस है कि माइनस, मतलब इधर कहीं वाई अक्ष का प्लस है कि माइनस, यानी वेक्टर कुछ ऐसे है ना, तो क्या वेक्टर ऐसे भी तो है, तो पहला और तीसरा सही है। अरे नहीं आया, आया नहीं है, अरे यार यहाँ निरूपित करो, ये यहाँ, अच्छा बता, अगर मैं यहाँ निरूपित करते तो क्या गलत करा, ऐसे करके एक्स अक्ष में प्लस है, वाई अक्ष में प्लस है, इसको जब तोड़ोगे इधर मोड़ोगे तो एक्स का प्लस ही तो कह रहा है डायरेक्शन, और इसको इधर मोड़ोगे तो वाई प्लस ही तो कह रहा है, नहीं आया नहीं है। अरे ठीक है, फिर से दूसरा एक बार मान लो, छिड़ी वापिस अब गलत हुआ, मार खा जाओगे यार। बोले 2i + 3j, ऑप्शन आपके यही है, माइनस। बताइए कहाँ है, यक्स का प्लस हो वाई का माइनस हो, बता कैसे तीर खींचे, ये अरे बता, अगर मैं ऐसे करके तीर खींच देता, अब तीर को मैं तोड़ूंगा एक बार ऐसे, अरे कुछ लोग करें सर जी ऐसे का तोड़ा, ऐसे तोड़ो, तोड़ा रहे हो कि मुड़े ही रह रहे हो, तोड़ने का मतलब समझ रहे ना, अभी नहीं 2-3 राउंड घुमा दो फिर, ये तो आप तुक्का सेट कर, ये ऐसे तोड़ने का मतलब हुआ करता है कि जिधर डायरेक्शन में 90 अंश से कम न्यून कोण तोड़ सकते हैं, अब नहीं सीधे उठा के इल्ले हो 90 अंश से ज़्यादा पहुंच गया, 90 अंश के अंतर्गत टूटते हैं, इसको मैं ऐसे तोड़ देता हूँ तो यक्स का प्लस जाएगा, तीर तो इधर ही रहता ना, और अगर एक बार इधर टूटा तो एक बार अपोजिट में टूटता है, अब इधर नहीं इल्ले हो, एक बार आओ, क्योंकि 90 अंश से वो ज़्यादा पे निकल जाएगा, गौर कर चाहे, इसका मतलब एक बार इधर तोड़ दिए तो दूसरा इधर, तो यानी यक्स के प्लस में वाई और जेड के माइनस में, यक्स का प्लस जेड का माइनस ही चाहिए था, मतलब ये आपका था, ये इधर से इधर जा रहा था, बोल सही, अरे ठीक, फिर से अच्छा, फिर से एक का वेक्टर बराबर -2i + 3j किस चतुर्थांश का है, ये सदिश किस चतुर्थांश का है, ये सदिश किस चतुर्थांश का है, यक्स का माइनस हो, ऐसा हम सेट करें, यानी इधर को मुंह होगा, पहले तो आप समझ जाओ इधर को मुंह होगा, और अब इधर के मुंह करने के दो ऑप्शन है, ऐसे ऐसे ऐसे, अरे ये होता तो अक्ष पर होता, तो ये होने के कोई चांस नहीं, अगर ये होता तो केवल जे लिखा होता, सॉरी केवल आई लिखा होता, लेकिन इसमें 2 लिखा है, मतलब यक्स और वाई दोनों तल में है, इसका मतलब या तो ये है या तो, अगर मैं ये ले लूँगा, अगर मैं ये ले लिया तो ये इधर माइनस में, ये इधर माइनस में, तो यानी दोनों माइनस होते तो ये सही था, नहीं है या नहीं है, अगर ये प्लस का है इसका मतलब हम ये ना लेके ये लेते, तो इसको जब मैं तोड़ता इधर तो माइनस और इधर तोड़ता तो क्या, अब तुम्हें बात समझ में आ गई, अब बोलने की कोई ज़रूरत, हाँ एक और बोल ले, 3D जेड 2i + 4j + 3k, सोच कहाँ पर होगा ये वेक्टर, अगर मैं इस ग्राफ में अच्छों पर लाना चाहूँ तो कहाँ पर होता, ये है, ये है और ये है, हमेशा याद करो कि ये जेड है, जेड ऐसे मिटाओ, और तीनों प्लस पे है, इसका मतलब इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, प्लस में बढ़ रहा है, तो ये है खत्म। अरे आया 3D का चित्र है, 3D का, अरे आया ये जेड, ये तीनों प्लस में जा रहा है, इसका मतलब वो यक्स का भी प्लस में, अगर मैं ऐसे करके इसको तोड़ता तो ये इधर प्लस में जाता, ऐसे ऐसे, ये नोक ये प्लस में, अगर इधर तोड़ता तो यक्स का प्लस जाता, इधर तोड़ता तो वाई का प्लस जाता, इधर तोड़ता जेड का प्लस आता, मतलब वो ये वाला जो वैल्यू यहाँ पर लिखे वो कुछ ऐसे आ। अब अच्छा मुझे बताओ
1D 2D 3D 100 रुपये दूंगा कसम से अगर सही बोल दिए। अब ये चलो एक एक ना बोल देना पैसे लेने के चक्कर में। आधे लोग 1 दूसरे 2 सोच के बोलना है मालिक लोगों। 1D 2D 3D 1D 2D 3D सोच। 1D मतलब समझ रहे जो एक ही डायमेंशन या तो एक्स में हो या तो वाई में या तो एक्स में या तो वाई में या तो जेड में। 2D का मतलब होता है ये एक्स वाई दोनों में। जैसे मैं ऐसे करके फेंक दूँ ऐसे तो एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है। और मान लो जो सरल रेखी गति होती है जे 1D कहलाती है। और 3D का मतलब होता है एक्स वाई जेड तीनों में जाए। मालिक लोगों 1D 2D 3D सोच लो एक बार और सोच लो। 3D 1D सही है। एक काफी लोग बताए इसलिए पैसे निरस्त ले लेना कितना 1D। अच्छा रीजन मैं बताऊं क्यों। इसका परिमाण आप देखिए वो केवल सरल रेखा में जा रहा है, मुड़ नहीं रहा। मान लो एक बार वो ऐसे सेट हो गया है तो ऐसे ही तो जा रहा है। ऐसे जाके ऐसे बदल रहा है क्या कि पहले एक्स में गया वाई में गया, नहीं बात समझ। जैसे जैसे देख 1D 3D का थोड़ी कैलकुलेशन करा दूँ। मतलब एक पक्षी है, पक्षी जानते पंछी जो उड़ते हैं, वो बताओ उनकी जो गति होती है 1D होती है 2D होती है। गति कर सकने वाली मतलब जो गति वो कर सकते हैं 1D हो सकती है 2D हो सकती है। ऐसे ऐसे भी जा सकता है। अरे तो ये पूरे मतलब इधर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब या उत्तर से दक्षिण ऐसे करके घूम सकता है। अरे घूम सकता है, ऐसे गति कर सकता है। सोचो जल्दी सोचो। अच्छा एक और छोटा हल्का क्वेश्चन ले लें। एक तार यहाँ से यहाँ के बीच बना है, एक तार यहाँ से यहाँ के बीच बना है, एक इसमें कीड़ा चल रहा है। बताओ कौन सी कितनी गतियाँ कर सकता है 1D 2D 3D। यार ये तो इधर जाएगा या तो इधर आएगा, तो ये सच है। ये तो है कीड़ा चल रहा है कीड़ा। मैंने नहीं बोला कि कीड़ा उछल जाए, मैंने कहा कीड़ा चल रहा है। सेंटेंस समझो। अरे आया 1D। अब ऐसे ऐसे थोड़ी चलने लगेगा यार, इसी तार में चलेगा ना। लेकिन पक्षी है जो वो इधर भी जा सकता है और ऐसे ऐसे भी उड़ सकता है। तो ये आपका एक सच हो जाती और ऐसे ऐसे करके ये ऐसे ऐसे करके पूर्व पश्चिम जा सकता है, ऐसे आपका जा सकता है मतलब उत्तर से दक्षिण। तो ये आपका क्या हो जाता है उत्तर से दक्षिण, जेड अक्ष होती है। अगर हम लोग इसको वाई अक्ष माने तो ये जेड अक्ष है ना। और ऊपर नीचे भी जा सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है, सीधा ऊपर। अच्छा गैस का अणु बताओ, गैस का अणु कौन सी गति कर सकता है 1D 2D 3D। गैस का अणु तो किधर भी जा सकता है। मान ली यहाँ पर भरी गैस तो ऐसे ऐसे भी जा सकती है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे भी तो जा सकती है। 3D यार तुम लोग भाई 1D 2D 3D मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल वेक्टर में नहीं, आगे कितने वेक्टर हुए 4-5। कैसे वेक्टर कहाँ पर होते हैं क्या हमें समझ में आया क्या। कोई मैं वेक्टर बोल दूँ तो क्या उसका आप चतुर्थांश डिसाइड कर सकते हो। अभी मैं एक सीट दूंगा उसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ठीक है। आगे लिखो अगला, आगे क्या लिखे हैं समांतर वेक्टर लिख लो। बहुत सारे होते हैं यार, लिखते रहो चाहे। समांतर वेक्टर, समांतर वेक्टर ए भाई लोगों इधर, ये मान लो मैं ए का वेक्टर कह दूं। ये क्या बेटा ए का वेक्टर संकेत। ये मान ले बेटा बी का वेक्टर है, इनकी डायरेक्शन एक ही दिशा पर है। ये थोड़ी छोटा है और ये थोड़ी बड़ा है। पता है क्या समांतर वेक्टर है। समांतर वेक्टर है कि नहीं है। समांतर वेक्टर में केवल डायरेक्शन देखी जाती है। अरे बताइए ये क्या समांतर वेक्टर है। सोचो जल्दी सोचो। परिमाण बराबर हो, दिशा क्या हो, एक दूसरे के अनुदिश या विपरीत। विपरीत भी तो होते हैं यार।
ऐसे ऐसे करके खींच दूँ, समांतर वेक्टर नहीं है क्या? या 0 अंश का कोण बने या तो 180 अंश का समांतर वेक्टर कहलाते ना, वही है। तो लिखो ऐसे वेक्टर, इसका भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए ऐसे वेक्टर समांतर वेक्टर में लिखिएगा, ऐसे वेक्टर समांतर वेक्टर, तो ऐसे वेक्टर जिनकी दिशा, ऐसे वेक्टर जिनकी दिशा, ऐसे वेक्टर जिनकी दिशा एक दूसरे के अनुदिश, एक दूसरे के अनुदिश एक दूसरे के अनुदिश अथवा विपरीत होती है, एक दूसरे के अनुदिश तथा विपरीत अथवा विपरीत कर लीजिए, अथवा विपरीत होती है, विपरीत होती है, समांतर वेक्टर कहलाते हैं, समांतर वेक्टर कहलाते हैं, समांतर वेक्टर कहलाते हैं। हाँ बेटा इधर जैसे करके ये और जैसे करके ये, ए का वेक्टर और बी का वेक्टर पता समांतर वेक्टर है। अच्छा फिर से ठीक है, एक दूसरे के समांतर वेक्टर है, जैसे करके ये समांतर वेक्टर दिखाए गए हैं। अच्छा ठीक है, दूसरा नंबर बेटा ये पी का वेक्टर है, क्यू का वेक्टर, दोनों की वैल्यू भी सेम है, इसकी लंबाई भी सेम है। क्या ये समान वेक्टर है? क्या समांतर वेक्टर है? क्या दोनों है? दोनों। तो मतलब समान वेक्टर समांतर वेक्टर भी होता है, नहीं यही बात समझ में। ये बेटा इसका परिमाण देखा नहीं जाता, केवल दिशा देखी जाती है, लेकिन समान वेक्टर में परिमाण भी देखा जाता है, लंबाई भी सेम हो और उनकी नोक जो है मतलब दिशा वो भी सेम हो, तो मतलब उसे हम समान वेक्टर कहते हैं। लेकिन जिसमें केवल नोक देखना हो उसे समांतर, परिमाण कम ज़्यादा, जैसे ये समांतर वेक्टर है, यानी मैं लिख सकता हूँ ए बी के समांतर वेक्टर बी है, इधर भी लिख सकता हूँ कि ए बी के समांतर वेक्टर बी है, सॉरी पी लिखा है, पी के समांतर क्यू है, लेकिन पी के बराबर भी क्यू है। क्या मैंने सही लिखा? लिख लो जैसे करके, लिखो लिखो। 5 दिन का टारगेट आ दिए हैं ये लोगों ने यार, मुझे लगता ना खींचेगा, ज़्यादा डिटेल में पहुंच गया। यार भैया एक क्वेश्चन BHU एंट्रेंस एग्जाम, BHU हाँ क्वेश्चन एक क्वेश्चन सबके करते जाओ। BHU एंट्रेंस एग्जाम एंट्री कुछ और हो सकती है, लेकिन उसका कहने का मतलब यही था, उसने दिया था ए का वेक्टर बराबर 2i + 3j, एंट्री कुछ और हो सकती बेटा, कि वैल्यू कुछ और हो सकती का समांतर वेक्टर है, का समांतर वेक्टर है। ऑप्शन दिए थे 4, थोड़ी सोच के तो कॉमन सेंस चाहिए, मात्र छोटा सा कॉमन सेंस। लिखा था 4i + 3j, दूसरा दिया था 4i + 9j, तीसरा दिया था 4i कुछ और बदल लेना 2i + 6j, तो लिखा था 4i + 6j। ABCD थोड़ा गेस करो, इसके समांतर कौन है? ABCD चारों ABCD मतलब ABCD कौन सा सही? अच्छा मुझे बता, 1 मिनट, मान ले मैं ऐसे करके खींचूँ, फिर मैं मान ले ऐसे करके खींचूँ, तो ये मान लो ये क्या है? इसके समांतर वेक्टर क्या है? परिमाण कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन समांतर के लिए क्या है? डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। क्या आई और जे डायरेक्शन बताते हैं? अरे बोल यार, इसका मतलब अगर मैं यहाँ ये वाले में 2 कॉमन ले लेता, अगर मैं 2 कॉमन ले लेता तो क्या 2i + 3j लिखा है?
तो क्या ये और ये क्या समांतर वेक्टर है? इसका परिमाण इसका 2 गुना है। नहीं है, नहीं है, नहीं, बात मेरी समझे भाई। इनकी दिशा सेम होनी चाहिए ना। तो आई और जे की जो वैल्यू है वो तो सेम होनी चाहिए ना। उनका परिमाण छोटा बड़ा हो सकता है। ये डी नंबर इसका उत्तर सही था। आप समझे बाकी में अंतर क्या था? बाकी में उनकी डायरेक्शन बदल रही है यार, नहीं बदल रही। मान लो अगर करके मैं ऐसे करके बेटा देखूं कि x अक्ष में वैल्यू चाहिए 4, y अक्ष में वैल्यू चाहिए 3, वो मान लो ये 4,3 है, ये 4,3 ही था, और यहाँ हमारा कितना है 4,3। अब जबकि हमारा रियल में 2,3 पर था। अच्छा बताइए ये कितना है? ये जो है 4,9, तो मतलब इसका बिंदु और इधर उधर मिलता। ये ऐसे करके वेक्टर है, ये ऐसे करके वेक्टर है, तो कहाँ है दूसरे समांतर है? जबकि हमारा वास्तविक वाला वेक्टर कुछ ऐसे है। अरे है, आप गौर से देखिए, ये इसके पॉइंट कहीं और निकलेंगे, 2 और 3 कहीं और ना निकलेंगे, 2 और 6 इनसे हट के निकलेंगे। लेकिन यहाँ आप गौर से देखिए तो 2 और 3 ही है, 2 और 3 है, इसका मतलब 4 ही अच्छा है। अगर आपके 2,3 यहाँ है तो 4,6 यहाँ होंगे। और अगर हम लोग खींचते हैं ऐसे करके तो ये समान वेक्टर ही होते। नहीं मेरी बात सुनो, या ये वाला वेक्टर, ये वाला पॉइंट इसी पे पड़ता कि नहीं पड़ता? अगर मैं यहाँ पर 4,6 खींचूँ तो ये वाला पॉइंट इसी के सीध पर पड़ता। इसका दुगुना, इसका दुगुना, तो सीध पर पड़ता। बाकी पॉइंट इसके सीध पर नहीं पड़ेंगे। समांतर का मतलब समझ रहे हो ना, उसी के साथ हो। क्या तुम्हें बात समझ में आ गई? क्या तुम्हें अगर ये चित्र ना समझाओ तो क्या तब भी बात समझ में? BHU का एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन था ये समांतर वेक्टर कौन सा है, आया थोड़ी। चलिए आगे बढ़े। शून्य वेक्टर, शून्य वेक्टर, शून्य वेक्टर, शून्य वेक्टर, तो लिखो शून्य वेक्टर। तो लिखिए ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण शून्य होता है, ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण शून्य होता है, ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण शून्य होता है, शून्य वेक्टर कहलाते हैं। शून्य वेक्टर कहलाते हैं। यह सदिशों के गणितीय आकलन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। यह सदिशों के गणितीय आकलन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। गणितीय आकलन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। गणितीय आकलन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देख इधर, एक बंदा यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहीं आ गया। अरे ठीक, मैं कहूँ इसका विस्थापन है बेटा। थोड़ी ऑप्शन देख लो, ऑप्शन शायद सुनना हो। फिर ऑप्शन है बढ़िया ऑप्शन है। हाँ, मैंने कहा एक गेंद मैंने ऊपर फेंकी, यहाँ गई, फिर से ग्राउंड पे उसी जगह पर आ गई। अब मैं पूछ रहा हूँ इसका विस्थापन होगा। ऑप्शन इन 4 में से एक में टिक करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सब तुम्हें एक जैसे दिख रहे हैं? कुछ भी या दोनों? तीसरा चौथे का अर्थ एक ही है। उसमें भी गेस कर रहे हो। क्योंकि उत्तर शून्य है, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन विस्थापन कौन सी राशि है, उस दिशा का भी तो ख्याल रखना है। तो ऊपर तीर भी तो लगाएंगे, नहीं है, इसलिए प्रयोग किया जाता है। जिसका परिमाण शून्य हो
लेकिन अगर वो सदिश है तो ऊपर वेक्टर भी लगेगा, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, शून्य सदिश। इसी का नाम, इसको हम क्या बोल रहे हैं, शून्य सदिश। अगर यही मैं पूछा होता कि दूरी कितनी है तो फिर इनमें से कोई नहीं। क्यों भाई, दूरी, क्योंकि अगर एच जाता तो एच लौट के तो 2h हो जाए। चलिए ठीक, अब हेडिंग डालो, हेडिंग डालो बेटा। वेक्टर खत्म, बहुत हो गया। गणितीय कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। अच्छा बता, अगर मैं जीरो का वेक्टर अगर लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हो, जीरो का वेक्टर में ए का वेक्टर जोड़ दूँ, पता कितना मिलता, ए का वेक्टर। जीरो के वेक्टर में मैं ए का वेक्टर घटा दूँ, या ए के वेक्टर से मैं जीरो का वेक्टर घटा दूँ, पता कितना मिलता, ए का वेक्टर। अगर जीरो के वेक्टर, ए के वेक्टर में मैं जीरो का वेक्टर का गुणा कर दूँ तो क्या मिलता, जी वही, सब काम वही है, जीरो का वेक्टर मिलता। अरे बोल, ऐसे करके लिख सकते हो, जैसे करके आप ये उतारें 1 2 3 4 मैया जी की। जीरो का वेक्टर में मैं ए का वेक्टर का भाग करूं तो जीरो का वेक्टर ही मिलता है। लिख ले मालिक, जैसे करके उतारें। लिखा है कहाँ गया, ए का वेक्टर माइनस जीरो का वेक्टर। क्या आज आप लोगों को वेक्टर समझ में आया यार? चलिए फिर से हेडिंग डालो, मेजर हेडिंग, सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का योग, वेक्टरों का जोड़, सदिशों का योग, देख भैया इधर सदिशों के जोड़ने की दो विधियां होती है। कितनी विधियां? दो। एक होती है ग्राफी विधि और एक होती है गणितीय विधि। गणितीय विधि, ग्राफी विधि होती है 3 प्रकार से। क्यों यार? एक होती है त्रिभुज विधि, एक होती है समांतर चतुर्भुज विधि, एक होती है बहुभुज विधि। अरे बोलो यार, लिखो, ऐसे बनाओ, चार्ट बना लो। ए बराबर नीचे बिल्कुल दिखाई ना देना मुझे, इन नज़रों के सामने ना हो, भग जाओ। 15 मिनट पहले से कहाँ लेने आए हो? दिखाने आए हो कि हम सीनियर हैं इनसे? बेटा इन्हें तुम सीनियर जूनियर ना समझो। गणितीय विधि, गणितीय विधि में हम लोग एक सूत्र निकालेंगे, अंडर रूल a² + b² + 2ab cos थीटा। इसके लिए हुआ करता है हेड से टेल, इसके लिए होता है टेल से टेल, मेथड है। इसके लिए होता है हेड से टेल। यहाँ हम जब वेक्टर जोड़ते हैं तो एक का हेड दूसरे का टेल। हेड टेल क्या होता है? जिधर तीर लगा हो हेड होता है, जिधर ये इधर टेल होता है। ये पूरा जैसा तुम्हें यहाँ दिख रहा है ऐसा पूरा बना है। यहाँ याद रखो, हेड से टेल, टेल से टेल, हेड से टेल। ठीक, एक लिख लोगे क्या? हाँ अभी टाइम है, पर्याप्त टाइम है, तो लिख लो बेटा। त्रिभुज विधि से योग, त्रिभुज विधि से योग, त्रिभुज विधि से योग।
ये खुआना नहीं, एक आध दिन में पढ़ना चालू करते हैं। त्रिभुज विधि से योग, तो लिखिए इस विधि की सहायता से दो वेक्टरों, इस विधि की सहायता से, इस विधि की सहायता से त्रिभुज विधि से योग, इसमें लिखना है इस विधि की सहायता से दो समान वेक्टरों, दो समान वेक्टरों जैसे बल से बल, जैसे बल से बल को जोड़ा जा सकता है, नहीं अभी नहीं, बल को त्वरण से जोड़ दो, नहीं बात समझे। जैसे मैं आपसे कहूँ यक्स से यक्स जोड़ो तो चलो ठीक है, 2x लिखोगे, x स्क्वायर लिखोगे 2x लिखोगे लेकिन अगर x को कह दूँ z से तो फिर कुछ नहीं, अरे यही लिखो और क्या कर पाओगे। तो इसका मतलब जब जोड़ा जाता है तो ध्यान दो, जोड़ना या घटाते समय समान मतलब भौतिक राशियाँ जुड़ती है घटती हैं। जैसे बल से बल घट सकता है, बल से बल जुड़ सकता है, लेकिन बल से त्वरण ना जुड़ सकता और नहीं। तो मैंने लिखा है इस विधि द्वारा दो समान वेक्टरों जैसे बल से बल, जैसे और बल से बल तक कोष्ठक कर लें, को आपस में जोड़ा जाता है, को आपस में जोड़ा जाता है। यार ये वेक्टरों की योग की सीट है, तो जिन्हें मिल चुकी है वो ना लेंगे क्योंकि सीट की संख्या थोड़ी कम है। तुम्हें मिल चुकी ना? कन्या दिया ना उधर, पीछे दे